हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 8 आईसीटी पे। ओके, सो देखता हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआर को क्रैक करना। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये जो 2 PM पे एमसीक्यू सीरीज रहता है ना, एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, आप इसको डेली अटेंड कीजिए, ठीक है। सो आप इस पे मतलब एक ग्रिप बना के रखिए, ठीक है, कि जो भी एमसीक्यूज आते हैं ना, जो भी प्रीवियस यहाँ पे हम आपके सामने लाते हैं, तो उन पे आप एक फोकस करिए, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। सो आप इसको मिस मत करिए। सो यहाँ से आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइज, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक करो। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आर यू रेडी? आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक, खुद भी लाइक करो, उसके बाद आप थम्स अप करो। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। हाँ, शेयर करो सब। सो फोकस करिए आप, मतलब सिर्फ क्वेश्चन पे, इधर उधर की बातें मत बनाओ आप, ठीक है, कि फिर ये है, फिर फला है, फिर है ना, ये मत करिए आप। सो आप फोकस रखिए क्वेश्चंस पे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा तो उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कि जितने ज़्यादा आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज सॉल्व करने होंगे तो उनको आप सॉल्व करिए, ठीक है। ऑलरेडी हमने कुछ सॉल्व किए हैं, जैसे यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन पे है ना, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे है, और हायर एजुकेशन पे हैं। तो हमने वो उनको हमने कंप्लीट किया है, कवर किया है, उनमें से सारे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी, ठीक है। 2021 के भी एमसीक्यूज हमने किए हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखे, आप फिलर फॉर्म पे जाइए, वहाँ से आप प्ले लिस्ट देख लीजिए। और अगर ऐसे भी नहीं हो सकता है कि, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यस, सो आई होप सबों ने शेयर किया। सो आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड। यानी जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो कहते हैं, जो पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, चाहे कीबोर्ड होगा, चाहे माउस होगा, है ना। हाँ, यानी जो भी पार्ट्स है कंप्यूटर के, उनको सबों को वो कंट्रोल करता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? ए है कॉमन पावर यूनिट, बी है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सी है सेंट्रल पावर यूनिट, डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके पास 1 मिनट है, आप इसको आंसर करो सब। वेरी गुड, जो भी इसको देख रहे हैं वो सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको कहते हैं और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को वो कंट्रोल करता है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। वेरी गुड, बहुत इजी, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हाँ, वेरी मतलब इजी क्वेश्चन है। देखो पहले आपको इजी मतलब कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन अब तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो मैक्सिमम का ठीक ही है, ठीक है, वेरी गुड। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर। इट इज कॉल्ड, यानी सीपीयू जिसको कहते हैं, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, जो पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है, ठीक है। ए है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसर, बी है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड ब्राउजर, सी है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। सब आंसर करो, वेरी गुड। है ना, डी के कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर एंड प्राइमरी स्टोरेज। यानी आपको बताना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, है ना, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसर होता है, या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड ब्राउजर होता है, या कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, डी है कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर एंड प्राइमरी स्टोरेज। सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो मैक्सिमम का आंसर ठीक ही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो क्या है सी पार्ट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी जिसको ALU भी कहते हैं, और प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में दो होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। सो कंट्रोल यूनिट होता है एक, इसके अंदर होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, और मतलब हम कहेंगे मेमोरी होती है, मेमोरी इज प्राइमरी स्टोरेज, ओके, समझ में आ रहा है। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये तीन चीजें होते हैं, इसको आप ध्यान में रखना, भूलना नहीं, ठीक है, ओके। सो जिसका गलत हो गए तो वो ध्यान में रखिए नेक्स्ट टाइम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। देखो इजी क्वेश्चन है आज, है ना, हाँ, इन्हें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ALU स्टैंड फॉर, ALU का मतलब क्या है, ठीक है, ALU की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ए है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी है एरे लॉजिक यूनिट, सी है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, डी है नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आपको बताना है ALU की फुल फॉर्म, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में बता दिया है। जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना आप अच्छा कर पाओगे, जितना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कितना भी पढ़ लोगे, कितना रट लो आप, बट वो याद नहीं रहेगा। बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मतलब बेसिक्स पता होना चाहिए, उसको कहते हैं फाउंडेशनल, हाँ, फाउंडेशनल नॉलेज, फाउंडेशनल एजुकेशन। फाउंडेशनल एजुकेशन हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता है। यहाँ ये अलग कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है ICT, ठीक है। इस तरह पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पे उसमें अलग आता है एनवायरमेंट साइंस, है ना, हाँ, ऐसे हायर एजुकेशन अलग आता है। मैंने हर एक यहाँ पेपर में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट जाते हैं ना। सो आपको पूरा मतलब कंसेप्ट पता होना चाहिए हर एक पेपर का, ओके। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये फुल फॉर्म है किसकी, ALU की, ओके। ए फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मतलब ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, है ना, तो वो सारे होते हैं ALU में, ओके, यस। कंपैरिजन होगा, अगर कंपैरिजन होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एंटर करेंगे कुछ कुछ डेटा हम यहाँ से अप्लाई हम करेंगे एंटर यहाँ से कंप्यूटर में, तो वहाँ से वो कंट्रोल यानी जो ALU होगा वो देखेगा, मतलब वो कंपेयर करेगा आपस में। फॉर एग्जांपल हम A और 1 करेंगे एंटर, ठीक है, तो वो कंपेयर करेंगे 1 कहाँ जाएगा, A कहाँ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो अरिथमेटिक है, फॉर एग्जांपल हमें करना होगा, सम करना होगा, एडिशन का, ये क्या कहते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन करना होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवीजन करना होगा। तो अगर हम जब एंटर करेंगे ऐसे सिंबल्स, तो वहाँ पे ये अरिथमेटिक होगा, ठीक है, यस। सो यानी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होंगे, ओके। सो कंपैरिजन यानी जो भी होता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ALU में होते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। The ALU of a computer responds to the commands coming from, यानी ALU जो कंप्यूटर का होता है वो रिस्पॉन्ड करता है कमांड्स को जो आते हैं, कहाँ से आते हैं वो आपको बताना है। A प्राइमरी मेमोरी से आते हैं, B कंट्रोल सेक्शन, C एक्सटर्नल मेमोरी, D है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, यस। यानी ALU मतलब कंप्यूटर का होता है वो रेस्पॉन्ड करता है वापस कमांड्स का, जो कहाँ से आते हैं, वो कमांड्स कहाँ से आते हैं वो आपको बताना है।
ए है क्या प्राइमरी मेमोरी से आते हैं या कंट्रोल सेक्शन, सी एक्सटर्नल मेमोरी, डी है कैश मेमोरी। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। यस, सबों का आंसर आना चाहिए। यानी आपको मैं दोबारा बताऊंगा आपको कि जो ALU है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर का, वो रेस्पॉन्ड करता है कमांड्स के, जो हम कमांड्स यहाँ से देते हैं ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एडिशन की कमांड देते हैं या डिवीजन की कमांड देते हैं, सब्ट्रैक्शन की कमांड देते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? क्या प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन या एक्सटर्नल मेमोरी या कैश मेमोरी से आती है? वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट कंट्रोल सेक्शन है ना। सो कंट्रोल सेक्शन से ये सारे कमांड्स आ जाते हैं। ओके, सो हम जो एंटर करते हैं वहां से वापस रिप्लाई जो आते हैं वो आते हैं कंट्रोल सेक्शन से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आप इसको पढ़ो और आंसर करो आप। इट कंटेन्स बटन्स एंड मेनूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स, इट इज ए। यानी ये इसमें मतलब होते हैं बटन्स है ना, और मेन्यूज जो प्रोवाइड करते हैं क्विक एक्सेस, जो भी हम कमांड्स देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ए है मेनू बार, बी है टूल बार, सी है विंडो, डी है नन ऑफ दीज। यानी इसमें बटन्स होते हैं और मेनूज होते हैं जो हमें क्विक एक्सेस देता है कमांड्स का, तो उसको क्या कहते हैं ये बताना आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है इसमें मतलब ये जो ऑप्शन है मेनू बार, टूल बार, विंडोज और मतलब इनमें से आपको बताना कि किस में बटन्स होते हैं और मेनूज होते हैं जो हमें क्विक एक्सेस देता है। ठीक है, रिप्लाई जल्दी देता है, तो वो कौन सा होता है? वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? टूल बार। यानी टूल बार में बटन्स होते हैं, मेनूज होते हैं ना। हाँ, वेरी गुड, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है आज, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको खाली कंसंट्रेशन करना है। द टाइप ऑफ कीज कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट बिलोंग्स टू, यानी ये जो कंट्रोल की है या शिफ्ट की जो की बोर्ड पे होती है ना, ऑल्ट की होती है, तो वो कीज यानी किस तरह के कीज होते हैं। ठीक है, ए है क्या एडजस्टमेंट के लिए, बी फंक्शन कीज है, सी मॉडिफायर, डी है अल्फा न्यूमेरिक। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर एक शिफ्ट में पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कि कीबोर्ड पे जो कीज होते हैं वो किस तरह के कीज होते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये किससे बिलोंग करते हैं? वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट फंक्शन। ठीक है, मतलब इनको फंक्शन कीज भी कहते हैं। ठीक है, यस। सो फंक्शन कीज इनको कहते हैं, कंट्रोल की, शिफ्ट की या ऑल्ट की जो होते हैं इनको फंक्शन कीज कहते हैं। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following is a part of the central processing unit? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इनमें से पार्ट कौन सा है? ए है प्रिंटर, बी है कीबोर्ड, सी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डी है नन ऑफ द अबव। चलो आपके पास टाइम है, आप आंसर करो सब।
आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, यानी सीपीयू का। ए है प्रिंटर, बी है कीबोर्ड, सी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डी है नन ऑफ द अबव। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो एएलयू जो है ये पार्ट है सीपीयू का। बाकी जो है प्रिंटर ये अलग से आता है ना, कीबोर्ड जो है ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, बट सीपीयू का पार्ट नहीं है। सीपीयू का पार्ट जो इंटरनल पार्ट है वो है एएलयू। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको पढ़ो और आंसर करो। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर सेट अप ऑन, यानी जो इंस्ट्रक्शंस जिससे कंप्यूटर, जिन इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होता है कंप्यूटर, तो वो कहां से आते हैं वो इंस्ट्रक्शंस? ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी से, यानी रैम से। बी है सीडी राम से। सी है रीड ऑनली मेमोरी चिप से। डी है ऑल द अबव। चलो टाइमर मैंने लगा दिया है, आप आंसर करो सब। आपको बताने हैं जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, या कंप्यूटर को सेटअप करना है, तो वो कहां से आते हैं वो इंस्ट्रक्शंस। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? रीड ऑनली मेमोरी चिप। रीड ऑनली मेमोरी चिप जो है यहां से इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, यानी रोम चिप से। सो वहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है ना, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे आ जाते हैं रोम चिप से। ओके, सो आई होप यू गॉट। रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोरेज रहता है ना, पर टेम्पोररी स्टोरेज। ऐसे सीडी रोम जो है ना, कंपैक्ट डिस्क। रीड ऑनली मेमोरी अलग है। तो रीड ऑनली मेमोरी चिप जो है ना, रोम चिप, यानी ये जो है यहां से इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको पढ़ो आप और आंसर करो। The ALU of a computer normally contains a number of high speed storage elements called, यानी ALU में कुछ नंबर हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? ALU में हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी है रजिस्टर, सी है हार्ड डिस्क, डी है मैग्नेटिक डिस्क। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो आपका टाइम खत्म हो गया है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या? रजिस्टर्स। ठीक है, यानी एएलयू में ऑफ ए कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन नंबर ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर स्टोरेज एलिमेंट्स, यानी हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं एएलयू में, तो उनको क्या कहते हैं? उनको रजिस्टर्स बोलते हैं। ओके, देखो हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क नहीं बोलेंगे हम, या सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं, हम बोलेंगे उनको वहां पे एक मतलब जिसमें डायरेक्ट जो जाते हैं, मतलब जो भी स्टोरेज वो एएलयू, ये रजिस्टर जो होते हैं वो स्टोर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जिसमें बहुत सारी यानी ये तुरंत कर देता है अपने आप में स्टोर इंफॉर्मेशन। ओके, दैट इज रजिस्टर्स। सो आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको पढ़ो और आंसर करो आप।
A factor which would strongly influence a business person to adopt a computer is its यानी फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ए बिजनेस पर्सन, यानी वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है एक बिजनेस पर्सन को कि कंप्यूटर उसको करना पड़ेगा, ठीक है, अडॉप्ट करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन सा फैक्टर है? ए है एक्यूरेसी, क्या कंप्यूटर की एक्यूरेसी है। बी है रिलायबिलिटी, क्या रिलायबिलिटी है। सी है स्पीड, डी है ऑल ऑफ दीज। रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी, ठीक है, हाँ ट्रस्टवर्दी क्या होगा, है ना, क्या ये फैक्टर होगा, या एक्यूरेसी जो 100% एक्यूरेसी, या स्पीड कितना जल्दी मतलब रिप्लाई करता है, कौन सा आएगा, कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है एक बिजनेस पर्सन का जो कंप्यूटर का फैक्टर है। यानी फीचर भी बता सकते हैं कौन सा फीचर है। सो आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ठीक है। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ओके। सो यानी एक्यूरेसी भी है, ये फीचर है कंप्यूटर का, यानी जो एक बिजनेस पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इस तरह रिलायबिलिटी उसकी ट्रस्टवर्दी, यानी ट्रस्टवर्दी रिजल्ट देता है, या स्पीड उसकी तेज होती है ना, नैनो सेकंड्स में काम करती है, ठीक है, कंप्यूटर नैनो सेकंड्स में काम करता है, तो ये ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज एनकोडेड इन, यानी जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का उसको एनकोड कैसे किया जाता है, किस कोड में, ठीक है। ए है बोडॉट कोड, बी है ASCII कोड, सी है BCDIC कोड, डी है EBCDIC कोड। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट का मैं सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। बोडॉट कोड, ASCII कोड, है ना, BCDIC कोड, EBCDIC कोड। देखो ये कोड आपको पता होने चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपको आंसर करना है, अगर मैं बताऊंगा तब आंसर आ जाएगा, है ना। देखो यही कोड का फुल फॉर्म हो सकता है आगे भी, है ना, आगे क्वेश्चंस में, तो ये आपको पता होने चाहिए ये कोड्स, ओके। अगर मैं बताऊंगा फॉर एग्जांपल ASCII कोड क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ना, तो फिर क्या फायदा है MCQs करवाने का, ठीक है। तो आप आंसर करो, बाद में मैं बताऊंगा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इसका आंसर है ASCII कोड, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कोड जो है ना, ये कीबोर्ड कंप्यूटर का जो होता है वो एनकोड करता है अपने इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन करता है वो इसी कोड में करता है। ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो यहाँ पे है ना, जो मैं उधर बता रहा था यहाँ पे वही है। EBCDIC स्टैंड्स फॉर, EBCDIC स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि यानी क्या मतलब है, इसका बताना पड़ेगा आपको। EBCDIC स्टैंड्स फॉर, ठीक है, EBCDIC का मतलब क्या है। चलो आपके पास 1 मिनट है। ए है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, बी है एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, सी है एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, डी है एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए। ABCDIC, यानी जो जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन रहा होगा ABCDIC का मतलब क्या, उसको यहाँ पे दूर हो जाएगा कंफ्यूजन, है ना। यस, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। जो भी देख रहे हैं क्लास को, लाइव देख रहे हैं, है ना, 2 बजे से स्टार्ट होता है लाइव चैट, एक ऑप्शन आ जाता है, उस लाइव चैट में आप जाओ और वहां पे आप आंसर कर सकते हैं। 2 बजे से रहता है, 50 मिनट्स तक रहता है ये क्लास, ठीक है, 50 मिनट्स का क्लास होता है।
सो ये आपका टाइम ओवर हुआ है, खत्म हुआ है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट। ABCDIC का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, इसको आप भूलना नहीं। ये एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा। E stands for extended, B stands for binary, C stands for case, D stands for decimal, I stands for interchange, C stands for code। ठीक है, सो इसको आप भूलना नहीं। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCDIC कैन कोड अप टू हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो ABCDIC जो है ये कितने करेक्ट है ना, ये जो कोड है कितने कैरेक्टर्स को ये कोड कर सकता है। ठीक है, हाँ। ए है 256, बी है 16, सी है 32, डी है 64। सब आंसर करो। वेरी गुड। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में सबों का आंसर आना चाहिए। आपको बताना है ABCDIC की फुल फॉर्म, ये सॉरी, इसमें बताना है कि कितने कैरेक्टर्स को ये कोड कर सकता है। ठीक है, हाँ। हाउ मेनी कैरेक्टर्स विल बी कोडेड बाय ABCDIC। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो ध्यान में रखो आप। ठीक है, कि क्या आंसर आएगा। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है? 256 कैरेक्टर्स को। ठीक है, यानी ABCDIC जो ये है ये कितने कैरेक्टर्स को कोड कर सकता है? ये 256 कैरेक्टर्स को कोड कर सकता है। अभी भी जिसको पता नहीं ABCDIC क्या है, वो है एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, हाँ, ये मैंने बोला है पहले ही। ओके, सो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसको देखो, आंसर को देखो। BCD यहाँ पे आएगा। BCD क्या है? ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, आप आंसर करो सब। A बाइनरी कोडेड डेसिमल, B बिट कोडेड डेसिमल, C बाइनरी कोडेड डिजिट, D बिट कोडेड डिजिट। सब आंसर करो। वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। BCD इज वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये टाइम खत्म हुआ आपका। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, सो BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, सो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसको पढ़ो और आंसर देखो। यहाँ पे आ गए ASCII, यानी ASCII स्टैंड्स फॉर। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ए है अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट में सबों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो भी लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट एक ऑप्शन आ जाता है, वहां पे आप जाइए,
वहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं लाइव में। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम लाइव चैट में कैसे आंसर कर सकते हैं, तो एक लाइव चैट ऑप्शन आ जाता है ना, चाहे आपके कंप्यूटर पे, चाहे लैपटॉप पे, है ना, चाहे आपके मोबाइल में स्मार्ट डिवाइस जो होगा, तो वहाँ से एक लाइव चैट ऑप्शन आ जाता है, उसमें आप आंसर कर सकते हैं। आपको बताना है ASCII जो है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ये इसकी फुल फॉर्म है। ए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, सी स्टैंड्स फॉर कोड, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरचेंज। पहले इंफॉर्मेशन आ जाता फिर इंटरचेंज, बल्कि पहले इंटरचेंज नहीं आ जाता फिर इंफॉर्मेशन, बल्कि पहले इंफॉर्मेशन आ जाता फिर इंटरचेंज हो जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। CD-ROM स्टैंड्स फॉर, CD-ROM की फुल फॉर्म को बतानी है, आपके पास 1 मिनट है। ये ए है कंप्यूटर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, बी है कंपैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, सी है कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, डी है कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। वेरी गुड, CD-ROM की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपके पास 1 मिनट है, पूरा 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको मतलब हम टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, एक तो क्वेश्चन हम करें, देखो टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में, है ना। हाँ, दैट इज नेसेसरी कि टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे 2-2, 3-3 मिनट देते हैं, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये टाइम खत्म होगा आपका, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ओके, सो आई होप यू गॉट, यानी सी स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क, आर स्टैंड्स फॉर रीड, ओ स्टैंड्स फॉर ऑनली, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ओके, कंप्यूटर डिस्क नहीं आएगा या कंपैक्ट डिस्क आएगा, बट रीड ओवर मेमोरी नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इस तरह रीड ओवर भी यहाँ पे भी नहीं आएगा। सो इनको हमने एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करके हमें ये बचा कंप्यूटर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। सो इतना पता था हमें, रीड ऑनली मेमोरी और सी डी मीन्स कंपैक्ट डिस्क। ओके, सो आप दोबारा गलत नहीं करना है इसको। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। डेटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एज, आपके पास 1 मिनट है। जो डेटा हम सेव करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम उस डेटा को, ठीक है। ए कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, क्या वो रिकॉर्डेबल रहता है। बी कंप्यूटर डिस्क रिराइटेबल, सी ए कंपैक्ट डिस्क रिराइटेबल, डी ए कंप्यूटर डेटा रिराइटेबल। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो ये आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर सी पार्ट, कंपैक्ट डिस्क रिराइटेबल, कंपैक्ट डिस्क रिराइटेबल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। रैम मीन्स, रैम बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी है रिजिड एक्सेस मेमोरी, सी है रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी है रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। जिनको मेरा समझ में नहीं आता है वो हिंदी में पढ़ लो, हिंदी भी में दिया गया है, या इंग्लिश में ही पढ़ लो, आप आंसर कर लो। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
रैम की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना है वो, ठीक है, किसी को गलत नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना। सो ये टाइम आपका खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, इजी क्वेश्चन था। सो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, ठीक है। यस, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो आप आंसर करो। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर, माइक्रो प्रोसेसिंग किसके लिए बनाया जाता है? ए है कंप्यूटर, बी है डिजिटल सिस्टम, सी है कैलकुलेटर, डी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हेलो, किसी को नींद अगर पड़ गई है उसको जगाओ, इधर ही है ना सब। हाँ, सो माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर, माइक्रो प्रोसेसिंग किसके लिए बनाए जाते हैं वो आपको बताना है। चलो बताओ, सब आंसर करो। ए है कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए, बी है डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम के लिए, सी है कैलकुलेटर, डी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी माइक्रो प्रोसेसिंग जो है ये किसके लिए बनाया जाता है? देखो, नींद पूरी करनी है वो बाद में करो आप, ठीक है। यस, अभी आप आंसर कर लो सब। माइक्रो प्रोसेसिंग किसके लिए बनाया जाता है? इज मेड फॉर। सो ये आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है? कंप्यूटर। यानी माइक्रो प्रोसेसिंग बनाया जाता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। ओके, सो ये ध्यान में रखना, आप इसको दोबारा गलत नहीं करना। किसी ने डिजिटल सिस्टम दे दिया है, डिजिटल सिस्टम के लिए नहीं, ठीक है। डिजिटल सिस्टम में वॉच भी आती है ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी आती है, जो कंप्यूटर अलग है, ठीक है। यस, ऐसे कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये अलग है, बट जो कंप्यूटर सिस्टम ये अलग है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ो आप आंसर करो। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज among the following? लार्जेस्ट यूनिट बताना आपको स्टोरेज का, इनमें से आपको बताना है लार्जेस्ट यूनिट। ए है टेराबाइट, बी है मेगाबाइट, सी है किलोबाइट, डी है गीगाबाइट। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इनमें से, ठीक है। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। दोबारा मैं बताऊंगा, जिसने अभी भी समझ में नहीं आ गया है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज आपको बताना है, ठीक है। यानी जो ज्यादा मेमोरी होगी। ए है टेराबाइट, बी है मेगाबाइट, सी है किलोबाइट, डी है गीगाबाइट। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, आपका टाइम खत्म हो गया है। ए पार्ट टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट है मतलब लार्जेस्ट यूनिट। यहां पे देखो, पहले आता है ना मेगाबाइट, है ना, बिट्स बाइट, है ना, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट आ जाता है ना। पहले किलोबाइट आता है ना, केबीज, फिर आ जाता है एमबी, मेगाबाइट, उसके बाद आ जाता है गीगाबाइट, उसके बाद आता है टेराबाइट। ओके, सो ये ध्यान में रखना। पहले बिट्स है ना, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट, ठीक है। यस, ऐसे ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। सो लार्जेस्ट यूनिट यहाँ पे कौन सा है? टेराबाइट, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको पढ़ो आप आंसर करो। इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज इज। यानी अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज से कंपेयर करेंगे प्राइमरी स्टोरेज को, तो प्राइमरी स्टोरेज क्या हो सकती है? ए स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव, बी ए फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, सी ए फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, डी ए स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव। चलो सब आंसर करो, आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है।
अगर हम करेंगे कंपेयर प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज को, तो यहां से आपको बताना है प्राइमरी स्टोरेज क्या हो सकती है। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो आपका टाइम खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव। अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की, है ना, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे प्राइमरी स्टोरेज से, तो प्राइमरी स्टोरेज फास्टर रहती है और वो मोर एक्सपेंसिव भी रहता है ना, कॉस्टली भी रहती है। प्राइमरी स्टोरेज जो है ये फास्टर भी रहती है और मोर एक्सपेंसिव। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है ना, मतलब ज़्यादा उसमें स्पेस भी नहीं होती है सेकेंडरी स्टोरेज में। बट प्राइमरी स्टोरेज फास्टर, हम कहेंगे फास्टर होती है देन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, और मोर एक्सपेंसिव होती है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मेमोरी की दो काइंड्स क्या है, ये है रोम एंड रैम, दूसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सी फ्लॉपी डिस्क एंड कंपैक्ट डिस्क, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है। आपको बताना दो टाइप्स के मेमोरी कौन से हैं। टू काइंड्स ऑफ मेमोरी आपको बताने हैं। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही है ना। तो ये टाइम आपका खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, रैम एंड रोम या रोम एंड रैम, रीड ऑनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों होते हैं मतलब टेम्पोररी मेमोरीज, यानी जब तक हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक वो सेव रहता है। अगर पावर सप्लाई चली गई तो वो नहीं सेव नहीं रहता है। ओके, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड, यानी जब हम रिट्रीव करते हैं मेमोरी से कुछ डेटा तो उसको क्या कहते हैं, रीड आउट, रीड फ्रॉम, रीड, ऑल ऑफ दीज। अगर हम कुछ डेटा रिट्रीव करेंगे मेमोरी से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। Act of retrieving existing data from the memory is called so ये आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी रीड आउट भी कहते हैं, रीड फ्रॉम भी कहते हैं और रीड भी कहते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। रैम इज यूज्ड एज शॉर्ट मेमोरी एज इट इज, रैम जो है उसको शॉर्ट मेमोरी कहते हैं, एफेमेरल मेमोरी भी कह सकते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। तो सो एज इट इज ये क्या होती है, ए एक्सपेंसिव, बी स्मॉल कैपेसिटी, सी प्रोग्रामेबल, डी वोलाटाइल। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड।
बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। बहुत अच्छा। यानी आपको बताना है रैम जो शॉर्ट मेमोरी है, तो बट ये है क्या, ये क्या एक्सपेंसिव है, स्मॉल कैपेसिटी है, प्रोग्रामेबल और वोलेटाइल। सो ये आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इसका आंसर आएगा वोलेटाइल। देखो किसी ने एक्सपेंसिव बोला, किसी ने स्मॉल कैपेसिटी, किसी प्रोग्रामेबल, बट इसका एग्जैक्ट आंसर जो वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल आपको टर्म पता होना चाहिए। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल होता है जब मतलब कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कंप्यूटर सिस्टम फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए जैसे ही यानी यूजर यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, जो भी वो मतलब स्टोर रहता है वो रहता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। उसके बाद क्या होता है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए अगर पावर सप्लाई खत्म हो गई, पावर सप्लाई स्टॉप हो गई, तो वो जो मेमोरी, वो जो स्टोरेज है वो वहीं पे खत्म हो जाती है, वो वहां पे सेव ही नहीं रहती है। ओके, वो वहीं पे चली जाती है। इस तरह नॉन वोलेटाइल, इसीलिए जो ये है रैम जो ये वोलेटाइल है। इस तरह नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? वो स्टैटिक रहती है, यानी यूजर जो यूज करता है कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है, तो जो डेटा रहता है वो रहता है मतलब हमेशा के लिए उसमें। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये ध्यान में रखना। कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं रैम इज ए वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, है ना, प्रोग्रामेबल या EPROM या कुछ और, तो यहां पे आएगा वोलेटाइल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? द कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ ए डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर मेमोरी जो इस्तेमाल किया जाता है टेम्पररी स्टोरेज के लिए, ठीक है, जो डेटा और प्रोग्राम जो थे उनको अगर हम टेम्पररी स्टोरेज के लिए रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे उस मेमोरी को, क्या बोलेंगे? ठीक है, रोम, रैम, EROM, EPROM। सब आंसर करो, वेरी गुड। हाँ, ये है रीड ऑनली मेमोरी, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, से है EROM। EROM मीन्स इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ, इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। दूसरा EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EROM मीन्स इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी, EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ये टाइप है रोम के। ओके, सो ये आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट रैम, शॉर्ट स्टोरेज, एफेमेरल जिसको कहते हैं, जो कम टाइम के लिए रहता है, टेम्पररी स्टोरेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं रैम को, रीड ऑनली मेमोरी, ये सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, so I hope you got it। देखो इसमें रैम जो है ये टेम्पररी मेमोरी होती है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा होता है ना, और रॉम जो होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, इसमें रह जाता है, यानी स्टोर रहती है इंफॉर्मेशन इसमें लॉन्गर टाइम के लिए। ठीक है, इसमें स्टैटिक मेमोरी रहती है रोम में, रीड ऑनली मेमोरी में, इसको चेंज नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन को फिर। ठीक है, बट रैम में जो ये जो क्विक मेमोरी होती है तो इसमें कम टाइम के लिए रहता है। ठीक है, यानी ये वोलेटाइल है रैम, और रीड ऑनली मेमोरी ये जो है ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, रोम है नॉन वोलेटाइल, रैम है volatile। okay, so I hope you got it। so ये थे टॉप 25 MCQs रिगार्डिंग
पेपर 1 ICT। सो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। सो थैंक यू। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करके आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। सो आप फीडबैक दे दो, आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपको कैसा लगा हमारा क्वेश्चंस, है ना, हमारे जो MCQs है ना, आप तक जो हम लाते हैं MCQs, तो हमारी मेहनत कैसी रहती है, तो वो आपके कमेंट से पता चलता है, जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो। ओके, सो ये 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, तो इसको आप मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, इसको आप ये कमेंट सेक्शन में लिख लो, राइट डाउन कर लो कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।